हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल अकेडमी प्लस। मेरा नाम है अब्दुल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे से कल बता दिया था, जिसमें आपने अच्छे से देख लिया इंट्रोडक्शन क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सारी चीजें आपको पता चल गई, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अब हम बात करेंगे 3.1 एक्सरसाइज। ठीक है, गलती से 7 निकला बिकॉज 10th स्टैंडर्ड में सेम चैप्टर 7 है। ठीक है, अब देखिए 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। जनरली 3.1 एक्सरसाइज पूरी की पूरी आपकी स्कूल में ओमिट करवा दी जाएगी, लेकिन वही बच्चे ध्यान से देखें जिनको ये चैप्टर को थोड़ा अलग लेवल पे समझना है। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको 10-12 मिनट में दोनों क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, अगर गलती से पूछ लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अब एक हमारे पास लैंप है, वो कहाँ पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है। तो टेबल मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ। चलिए, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टेबल है। ठीक है, और ये टेबल के ऊपर ये लैंप रखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये लैंप रखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे लैंप रखा हुआ है। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है, इसकी मुझे पोजीशन बतानी है। तो मैं कैसे बताऊंगा, मान लो अगर आप यहां से देखते हो तो टेबल का जो टॉप होता है वो रेक्टेंगल पोजीशन होता है, रेक्टेंगुलर होता है ना। इसमें ये जो लॉन्गेस्ट साइड होती है इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग एज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लॉन्ग एज। अब ये छोटी वाली जो है इसको हम बोलेंगे शॉर्ट एज। ठीक है, लॉन्ग को क्या बोलेंगे, लॉन्ग एज। शॉर्ट को क्या बोलेंगे, शॉर्ट एज। अब इसमें एक चीज आपको समझ में आती होगी कि लॉन्ग एज एंड शॉर्ट एज, ये तो आपको समझ में आ गया। अगर आप इसको यहां से देखते हो तो सबसे पहले आपको क्या दिखती है, लॉन्ग एज दिखती है, बाद में शॉर्ट एज दिखती है इस तरफ। लेकिन अगर आप यहां से देखते हो, ठीक है, यहां से अगर कोई पर्सन देखता है तो इसके लिए शॉर्ट एज पहले आएगी, लॉन्ग एज पहले आएगी। लेकिन अभी हम साइड से नहीं देखते हैं, हम यहाँ पर इसी तरीके यहीं से देखते हैं। मान लो कि लॉन्ग एज से इसका डिस्टेंस कितना है, कितना है इसका डिस्टेंस, क्या होगा, चलो लॉन्ग एज से इसका डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं। और शॉर्ट एज से इसका डिस्टेंस कितना है, तो इसको हम मान लेते हैं 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर। अब मुझे अगर इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताना होगा कि सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूं, दो वैल्यू से मैं इसको रिप्रेजेंट कर पाऊंगा इसका लोकेशन। तो अगर मैं इसको लॉन्ग एज रखता हूं, पहले मैं लॉन्ग एज बोलता हूं और बाद में मैं शॉर्ट एज बोलता हूं, तो वैल्यू भी मुझे इस तरह से रखनी होगी। अगर मैं यहां पे बोलता हूं शॉर्ट एज और बाद में मैं बोलता हूं लॉन्ग एज, तो वैल्यू इस तरह से रखनी पड़ेगी। तो शॉर्ट एज से ये कितना दूर है, 35 सेंटीमीटर। तो 35,25 ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। आंसर होगा मतलब कि इससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में जो लैंप है वो टेबल पे कहां रखा हुआ है, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो कितना दूर है, शॉर्ट एज से वो दूर है 35 सेंटीमीटर, लॉन्ग एज से वो दूर है 25 सेंटीमीटर। तो पता चलेगा कि टेबल यहां रखा हुआ है। समझ में आ गया आपको, क्लियर। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे। तो अगर मैं आपको बोलता हूं 2,5, तो आपको क्या करना है, आपको पता चलेगा कि शॉर्ट एज से ये 2 सेंटीमीटर दूर है और लॉन्ग एज से ये कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है। तो इससे पता क्या चलेगा कि मतलब ये कहीं यहां पे है। जनरली जो कंप्यूटर्स और ऑटोमेशन सिस्टम आज की बनती है ना, शॉर्ट वे में बताऊं ना, तो ये किस तरह से डिटेक्ट कर पाते हैं। रोबोट टेबल को देखता है तो वो इसी तरीके से डिटेक्ट कर पाता है, उसको पता चलता है कि ये गिरने वाला है, अलर्ट्स आती है। देखिए, अभी मैं इतना ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकता हूं। तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट वे में बता रहा हूं, इसका एप्लीकेशन यूज कहाँ होता है, तो इस तरीके से होता है। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और कमेंट करके बताओ क्या आप ये चीज जानते थे, ऐसा होता है। सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो चीजें बनती है, रोबोट्स, ये सारी चीजों को बताना पड़ता है कि रियल लाइफ की चीजें कहाँ है। सो वो कैसे पता चलेगा, सो वो इसी तरीके से पता चलेगा। ये तो आप सिर्फ 2D देख रहे हो, 11th-12th साइंस लोगे तो इसमें 3 डायमेंशनल भी आएगा। ठीक है, सो वो बात की बात है। एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, लैंप का लोकेशन। आपको इस तरह से थोड़े बहुत सेंटेंस लिखने होंगे और इसी तरीके से आप बता पाओगे, इसमें ज्यादा कोई आंसर ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, सो ये तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया, ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, अजीब मतलब पूरा सा पढ़ते हैं पहले। यहाँ पे बात कर रहे हैं स्ट्रीट प्लान की।
चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रीट प्लान की। वाह, स्ट्रीट प्लान। अब स्ट्रीट प्लान पे यहाँ पे क्या है, अ सिटी हैज टू मेन रोड्स which cross each other at a center of the city. These two roads are along north south direction, east west direction. स्ट्रीट के बारे में बताया हुआ है, दो रोड है उनके पास, एक जाता है नॉर्थ साउथ और दूसरा जाता है ईस्ट वेस्ट। अब नॉर्थ साउथ तो आपको पता है, नॉर्थ साउथ। ईस्ट वेस्ट कैसा होता है, यहां पे होता है वेस्ट एंड यहां पे होता है ईस्ट, है ना, ठीक है, क्लियर। तो स्ट्रीट प्लान क्या कह रहा है कि हमारे पास दो रोड है, एक नॉर्थ साउथ जाता है और एक ईस्ट वेस्ट जाता है, ठीक है, और जो सेंटर है वो हमारा सिटी का सेंटर है, ठीक है। अब आगे इन्होंने क्या कहा है, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड, मतलब बाकी जितने भी स्ट्रीट सिटी में स्ट्रीट्स बने हुए हैं, जैसे कि ये मेन रोड से तो बात बनती नहीं हमारे शहर में आप देखोगे कि मेन रोड के पैरेलल में भी दूसरी सारी स्ट्रीट्स होती है, इसी तरीके से यहाँ पे भी बाकी जितनी भी स्ट्रीट्स जो इस सिटी की है वो किस तरह से बनी हुई है, पैरेलल है, ये दो स्ट्रीट के पैरेलल है। मतलब कैसे होगी, यहाँ पे ऐसे होगी, ईस्ट वेस्ट के पैरेलल होगी, नॉर्थ साउथ के पैरेलल होगी, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे इन्होंने क्या कहा है, टू दिस रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट, मतलब एक स्ट्रीट से दूसरे स्ट्रीट के बीच में डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर का है, ठीक है, 200 मीटर का डिस्टेंस है। अब जाहिर सी बात है 200 मीटर मैं बोर्ड पे तो दिखा नहीं पाऊंगा, तो टेक्स्ट बुक वाले भी ये चीज समझते हैं, तो इन्होंने क्या कहा है, देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, यहाँ पे टोटल 5 स्ट्रीट है, अगर इस तरफ भी 5 है और इस तरफ से भी 5 है, एंड व्हाट दे हैव सेड, यूज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, मतलब कि 200 मीटर को मुझे यहाँ पे एक्चुअल में 200 मीटर है, लेकिन बोर्ड पे आप लोगों को समझाने के लिए टेक्स्ट बुक वाले क्या कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर को आप कंसिडर करो 200 मीटर। जनरली ऐसा ही होता है, आप जब भी कोई बिल्डर की ऑफिस में जाते हो तो पता है जो बिल्डिंग वो बना रहा है उसका छोटा सा मॉडल आपको दिखता है, तो वो टाइम पास के तौर पे नहीं बनाया होता है, वो मॉडल एक्चुअल में रियल होता है। रियल होता है मतलब कि अगर 1 स्क्वायर फुट को अगर आप रियल में दिखाते हो 1 स्क्वायर फुट बड़ा होता है, लेकिन मॉडल के अंदर 1 स्क्वायर फुट को हो सकता है वो क्या करते होंगे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कर देते होंगे या इससे भी कम। तो इससे क्या होगा, जो देखने वाला जो फ्लैट परचेज करना है उसको एक्चुअल आइडिया आएगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ दिखेगा, अगर ये बड़ा होगा तो उसको मॉडल बोलते हैं। तो यही मॉडल है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर। तो मुझे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे स्ट्रीट्स ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे क्या कहा है, हर डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट है, तो 5 स्ट्रीट है तो मतलब नॉर्थ साउथ के पैरेलल में 5 स्ट्रीट मुझे ड्रॉ करनी होगी। चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये हमारे 5 स्ट्रीट ड्रॉ करनी है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा बहुत आप संभाल लेना, ठीक है। 3 हो गए, 4 हो गए और ये 5, ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं। दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर है और 200 मीटर है रियल में। अब ये तो नॉर्थ साउथ की हो गई, ईस्ट वेस्ट की भी होनी चाहिए, तो ईस्ट वेस्ट के लिए भी हम यहाँ पे 5 स्ट्रीट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ओके। सो ये 1 2 3 4 और एक और आएगी इस तरीके से, ठीक है, चलो हो गया, ठीक है। अब ये सेंटर है तो इसको हम 0 बोलते हैं, इसको हम पहली स्ट्रीट बोलते हैं, इसको हम दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। इसको भी यहाँ पे नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, स्ट्रीट नंबर दे दिए। नाउ व्हाट दे हैव सेड, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अब आपको यहाँ पे क्रॉस स्ट्रीट्स बहुत सारी दिखेगी, जैसे कि ये वाली स्ट्रीट, पहली स्ट्रीट और ये पहली स्ट्रीट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे कर रही है, तो ये क्रॉस स्ट्रीट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस स्ट्रीट, ठीक है। तो अब आपके पास बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट है, जी हाँ हमारे पास बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट है। देखो ये सारी क्रॉस स्ट्रीट है जहां पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। सो अब इन्होंने टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन में सेकंड पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है उसमें उन्होंने समझाया है, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स। एक पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट 2 स्ट्रीट से बनती है। मैंने अभी आपको जो समझाया वो इन्होंने वर्ड्स में समझाया हुआ है। 1 रनिंग इन नॉर्थ साउथ, मतलब कि एक नॉर्थ साउथ में रन कर रही है, दूसरी ईस्ट वेस्ट में रन कर रही है, दोनों जहां पे मिलते हैं वो हमारी क्रॉस स्ट्रीट बनती है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया हुआ है, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। अब इन्होंने मैनर भी बताया। टेबल लैंप वाले एग्जांपल में मैंने क्या किया था, हम फ्रंट एज, शॉर्ट एज, सॉरी लॉन्ग एज एंड शॉर्ट एज को किस तरह से कंसिडर करते हैं, जैसे कि आप पहले एल लिखो फिर शॉर्ट एज लिखो, आपके ऊपर है, शॉर्ट एज पहले लिखो लॉन्ग एज वो आपके ऊपर है, ठीक है, वो हमने डिसाइड किया था। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में
क्वेश्चन में ही ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरह से आप लिखोगे, प्रेजेंट किस तरह, एक क्रॉस को किस तरह से प्रेजेंट करोगे। तो इन्होंने बताया है, देखो क्या बताया, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट कौन सी है, नॉर्थ साउथ की, ये है। तो सेकेंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फिफ्थ स्ट्रीट कौन सी है, तो फिफ्थ, ये वाली फिफ्थ ईस्ट वेस्ट में जा रही है, ठीक है ना, तो मैंने हाईलाइट किया। तो सेकंड नॉर्थ साउथ वाली और फिफ्थ ईस्ट वेस्ट वाली, इन दोनों को इंटरसेक्ट कहां पे, मतलब क्रॉस कहां कर रही है, यहां पे क्रॉस कर रही है ना, आपको हाईलाइट करके पूरा मैंने दिखा दिया। नाउ इसको हम यहां पे क्या बोलेंगे, इसको यहां पे हम ये क्रॉस स्ट्रीट को रिप्रेजेंट क्या करेंगे, 2,5, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2,5, 2 क्या है हमारा, नॉर्थ साउथ वाला है, 5 क्या है हमारा, ईस्ट वेस्ट वाला है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पहले हम दिखा रहे हैं NS एंड ईस्ट वेस्ट वाले को हम दूसरा दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा इन्होंने पैटर्न बताया। क्वेश्चन को इतना लंबा इन्होंने इसीलिए किया है कि भाई ये बता सके कि किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो जाहिर सी बात है, अब आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3, 4,3, 4,3 को आप क्या बताओगे, 4,3 क्या है, तो ये वाली पैटर्न के हिसाब से 4,3 क्या होगा। तो सबसे पहले हमें नॉर्थ साउथ देखना है, तो ये 4 क्या है, नॉर्थ साउथ वाला है, 3 क्या है, ईस्ट वेस्ट, ईस्टर्न, सॉरी ईस्ट वेस्ट लिखना है ना, तो ईस्ट वेस्ट वाला है, ईस्ट वेस्ट वाला है। तो नॉर्थ साउथ का 4th नंबर का कहां पे है भाई, यहां पे 1 2 3 4, ये नॉर्थ साउथ वाला है, चलो तो इसको हाईलाइट करते हैं। एंड ईस्ट वेस्ट का 3rd कहां पे है, तो ये 1 2 एंड 3, तो ये रहा, तो इसका क्रॉस स्ट्रेट यहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा, तो ये हमारा है 4,3, ये इन्होंने बताया है, 4,3 हमारा यहां पे बनेगा, ठीक है। तो अब आपको मैं कोई भी नंबर दूंगा तो आप बता पाओगे ना, बता पाओगे ना, इसको लोकेट कर पाओगे। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया है 3,4, अब 3,4, तो पहला क्या है, 3 है, 3 हमें नॉर्थ साउथ का देखना है, तो नॉर्थ साउथ का 3 1 2 3, ये वाला, इसको हम हाईलाइट करेंगे। एंड दूसरा यहाँ पे 4 है ना, 4 ईस्ट वेस्ट वाला है, तो ईस्ट वेस्ट का 4th कहां पे है, तो 1st 2nd 3rd एंड 4th, तो ये ईस्ट वेस्ट का 4th है। तो नॉर्थ साउथ का 3rd एंड ईस्ट वेस्ट का 4th, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 2nd नंबर का हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं 3,4, ठीक है। नॉर्थ साउथ का 3 नंबर का एंड ईस्ट वेस्ट का 4th नंबर का। समझ में आया, समझ में आया मैंने किस तरह से किया, काफी सिंपल है। आपको 2 क्वेश्चन पूछे थे, एग्जाम में हो सकता है कि वैल्यू चेंज कर देंगे, डजंट मैटर वैल्यू चेंज कर दे, बिकॉज हमने जो चीज यहाँ पे समझी है, कॉन्सेप्ट जिस लेवल पे समझा है, आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो आपके लिए आज मैं यहाँ पे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हर बार मुझे कहते हो कि क्या करें, किस तरह से, मतलब और भी वीडियोस डालो, तो अब आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। देखो, सबसे पहले तो एक होमवर्क देना चाहूंगा, जो मेरी आदत है, आपको होमवर्क दे रहा हूं। सबसे पहले आपको कुछ वैल्यूज दे रहा हूं, जिसके आंसर आपको देने कि ये क्या होगा, 2,3, वो आप खुद बुक में भी करना और मुझे कमेंट करके भी बताना, 2,3 एंड 5,4। अब यहां पे 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2,3 में मुझे बताओ, 5,4 में 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 क्या प्रेजेंट कर रहा है, वो आप मुझे कमेंट में बताओ। साथ ही साथ अपनी नोटबुक के अंदर इसको आप इस डायग्राम में प्लॉट करो, इसको भी इस डायग्राम में प्लॉट करो। रूल क्या है वो तो आप अच्छे से पता है आपको, रूल क्या फॉलो करना है, तो आप ये प्लॉट करोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आप अगर यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड के फुल कोर्स में इंटरेस्टेड हो, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आई वांट 9th स्टैंडर्ड मैथ्स कोर्स। आपको मैथ्स के चाहिए ना, तो आपको यहाँ पे लिखना है, तो आपको हमारी ओर से रिप्लाई आ जाएगा। कॉल आप नहीं कर पाओगे, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको व्हाट्सएप पे ही एक्सेस करना है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। स्पेशल हमारी ब्रॉडकास्ट ग्रुप, उसमें हम आपको ऐड कर देंगे, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपके लिए जो भी वीडियोस हम बनाते हैं, चाहे वो यहाँ पे पब्लिक यूट्यूब पे हो या चाहे प्राइवेट हो, जितने भी सेशंस लाइव होंगे, जो भी होंगे, 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो तो 9th लिखो, 10th के हो तो 10th लिखो, ठीक है। जो भी क्लास से आप बिलोंग करते हो वो आप लिखो, हमें पता चलेगा, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उनको भी सीखने को मिले। एंड आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस फुल चैप्टर इन अपकमिंग डेज। 3.1 यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया, नेक्स्ट वीडियो से हम 3.2 भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।